नमस्कार और हमारे इस खास सफर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 1940 के अखंड ज्योति अंक के बारे में और उसके ज्ञान में गहराई से उतरेंगे। इसे लिखा है युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। देखिए, ये अंक शुरू होते ही एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है कि सत्य की ओर जो यात्रा है वो ही आत्मा की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। और बस यही एक लाइन जीवन के जो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं उनकी गहरी खोज के लिए एक जमीन तैयार कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा है। हम बात करेंगे ज्ञान की शाश्वत लौ से लेकर सत्य के मार्ग की, अनुशासन और भक्ति को समझेंगे। फिर आंतरिक यात्रा में आने वाली बाधाओं को जानेंगे और देखेंगे कि एक संपूर्ण जीवन के लिए क्या ज्ञान दिया गया है। अंत में ये कैसे एक शाश्वत साथी है, इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति के मूल विचार की कि आखिर ये है क्या। देखिए, इससे सिर्फ एक मैगजीन या पत्रिका की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे आत्मा के लिए एक 24 घंटे का साथी कहा गया है। मतलब एक ऐसा गाइड, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमेशा हर पल हमारे साथ रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सत्य के इस मार्ग पर चलने के लिए वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे मौलिक कदम से। और वो पहला कदम है पवित्रता। अखंड ज्योति का ये अंक पवित्रता की शक्ति पर बहुत जोर देता है। मतलब जब तक हमारे विचार, हमारे बोल और हमारे काम में अंदर और बाहर से स्वच्छता ना हो, तब तक आध्यात्मिक प्रगति की नींव ही नहीं रखी जा सकती। इसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, पवित्रता की नींव तो रख दी, लेकिन अब इस यात्रा में सक्रिय अभ्यास की यानी एक्टिव प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये अभ्यास टिका है दो मजबूत स्तंभों पर, अनुशासन और भक्ति। और यहीं पर व्रत की आवश्यकता का विचार आता है। व्रत का मतलब सिर्फ उपवास नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 3 चरण हैं। पहला संकल्प यानी एक साफ इरादा, दूसरा संयम यानी डिसिप्लिन प्रैक्टिस, और तीसरा अनुभूति यानी उस चीज को अंदर से महसूस करना, उसका साक्षात्कार करना। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है और इस अंक में इसका जवाब भी दिया गया है। सवाल ये है कि उस निराकार फॉर्मलेस डिवाइन से जुड़ने के लिए अपने मन को आखिर टिकाएं कहाँ, उसे फोकस कैसे करें। और इसका जवाब मिलता है मूर्ति पूजा के दर्शन में। देखिए, यहां इसे एक मनोवैज्ञानिक उपकरण, एक साइकोलॉजिकल टूल के तौर पर समझाया गया है। यह अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि मन को एक जगह टिकाने का तरीका है। इसे तत्वज्ञान कहा गया है, चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करके परमात्मा तक पहुंचने का विज्ञान। वाह, कितनी गहरी बात है ये। जाहिर है, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा सीधी और आसान तो होती नहीं, उसमें चुनौतियां भी आती हैं। और ये पत्रिका बहुत ही ईमानदारी से उन आम बाधाओं की बात करती है जो एक साधक के रास्ते में आ सकती हैं। और ये बाधाएं क्या हैं? साधना के विघ्न, जैसे कि मन में शक पैदा होना, आलस, दुनिया की चीजों से मोह, हमारा अपना अहंकार, डर और काम में निरंतरता की कमी। ये सब बाहरी नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक रुकावटें हैं जिन्हें हमें मानना होगा और फिर कोशिश करके पार करना होगा। तो फिर सवाल यह है कि इन पर जीत कैसे हासिल करें। इसका जवाब है आत्मचिंता, यानी सच्चा ईमानदार आत्मचिंतन। बाहर की उथल-पुथल हो या अंदर की बाधाएं, उन पर जीत पाने का सबसे बड़ा हथियार यही है, खुद के अंदर झांकना। और बस यहीं से ये बात और भी प्रैक्टिकल हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इस सारी आध्यात्मिक समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए ताकि हमारे अनुभव बदल सकें। इस अंक में सुख और सफलता पर बहुत अच्छी बात कही गई है। ये 2 तरह की सफलता में फर्क बताता है। एक है दुनियावी सफलता, जो पैसे, पद और बाहरी पहचान पर टिकी होती है, और दूसरी है सच्ची सफलता, जो हमें अंदर से मिलती है, संतुष्टि से, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन से और संतोष से। और एक सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियस लाइफ के लिए एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी शिक्षा दी गई है, दूसरों पर रहम करो। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि इसे व्यक्तिगत शांति और पूरे समाज की भलाई के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। बात सिर्फ मानसिक शांति की नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। जैसे स्वर योग से रोग निवारण,
यह सांसों का एक प्राचीन विज्ञान है जिससे हम अपनी जीवन शक्ति, अपनी लाइफ फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये बताता है कि कैसे हमारी सांसें ही हमारे स्वास्थ्य की चाबी बन सकती हैं। अब एक बड़ा ही रहस्यमयी सवाल पूछा गया है इस अंक में। वो पारस पत्थर कहाँ है? वो पौराणिक पत्थर जिसके बारे में कहते हैं कि वो जिस भी चीज को छू ले उसे सोना बना देता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली मूल्य और परिवर्तन का स्रोत आखिर है कहाँ? और इसका जवाब बहुत ही सुंदर है। वो सच्चा पारस पत्थर कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि वो हमारी अपनी जागी हुई चेतना है, हमारी अवेकेंड कॉन्शियसनेस। वो शक्ति जो जीवन की हर चुनौती को, हर मुश्किल को विकास के अवसर में बदल दे, वो हमारे अंदर ही है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं। इस अंक का जो मुख्य संदेश है वो एक शाश्वत साथी की तरह है। एक ऐसा संदेश जो 1940s में जितना सच था उतना ही आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। तो क्या हैं वो मुख्य बातें? सबसे पहले पवित्रता को अपनी नींव बनाएं, फिर विकास के लिए अनुशासन यानी व्रत को अपनाएं, रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मचिंतन का सहारा लें, अपनी रोज की जिंदगी में करुणा का अभ्यास करें और सबसे जरूरी उस परम खजाने को कहीं बाहर नहीं अपने भीतर खोजें। ये एक पूरा रोड मैप है एक सार्थक जीवन के लिए। तो ये थी ज्ञान के उस गहरे सागर की एक झलक। और अंत में बस एक सवाल रह जाता है कि इस यात्रा का कौन सा शाश्वत सत्य हमारे आगे के मार्ग को रोशन करेगा? क्योंकि देखिए, रोशनी तो दिखा दी गई है, पर उस रास्ते पर चलना तो हमें खुद ही होगा।